हेलो दोस्तों, क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.3। वेलकम टू एमा स्टडी पॉइंट। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच बेस। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है तो अब हमें क्या करना है, डेसिमल पे लिखना है। किस पे लिखना है? डेसिमल पे ऊपर लिखना है। तो अब हम कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? तो अब डेसिमल, आप लोगों को पता है डेसिमल क्या चीज़ होती है। डेसिमल होता है डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न मतलब पॉइंट में जब हमारा डिवाइड करने के बाद जब हमारा पॉइंट में आता है तो हम उसको डेसिमल कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नंबर्स आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे। तो चलो देखते हैं कैसे। ये है NCERT का 9th क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 का 36/100। तो अब देखो नीचे ज़ीरो है, ठीक है, 2 ज़ीरो और 1 है, तो इसका मतलब बेटा हम सीधा 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट लिखकर पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डिवाइड करके देखेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। ओके, तो क्योंकि अपॉन में होता है तो 2 मिनट में डिवाइड हो जाता है। तो ये हो गया। अब अपॉन में 100 है तो टर्मिनेटिंग क्या है? ये टर्मिनेटिंग, पूरा डिवाइड हो रहा है हमारा। ओके, ये कम्प्लीटली डिवीज़न हो रही है तो वो हो गया टर्मिनेटिंग। सेकेंड हमारा 1/11। अब इसको हमने डिवाइड करा, हमारा आंसर आया 0.0909090909। ठीक है, हमारा नंबर हम करके दिखा देंगे अगर आप कहते हो तो। देखो 11 से मैंने डिवाइड करना है 1 को। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 आया, नहीं आया, फिर मेरे को एक पॉइंट के बाद 0 लगाना पड़ा, तब जाके ये 100 आया। अब इसके टेबल में 99 आया, फिर मेरा ये क्या हो जाएगा 10। ठीक है ना, सॉरी 1। अब 1 है तो फिर मुझे 0 लगाना पड़ेगा, एक 0 तो ऑटोमेटिक उतरेगा और एक 0 और लगाने के लिए मुझे 0 लगाना पड़ेगा। तो अब 0 लगाने पड़ेगा, तो 0 लगाने का मतलब क्या है? 090909 आने का। ठीक है, तो अब जब बार बार 0909 आएगा तो अब ये क्या है? रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो 09 बार बार आ रहा है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 09 के ऊपर बार लगा सकते हैं और इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रिपीटेड, रिपीटिंग ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ठीक है, से थर्ड आ गया हमारा। अब थर्ड में हमें क्या बोला है? थर्ड पार्ट में अगर हम बात करें तो 3/13 है। ठीक है, अब इसको 3/13 है तो अब मैंने क्या करना है? 0/230769। ठीक है, 230769 मेरा यही नंबर रिपीट हो रहा है। ओके, तो अब जब ये नंबर रिपीट हो रहा है तो इसमें भी यही लिखूँगी मैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, देखो 5 नंबर तक, 6 नंबर तक मेरे को डिवाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप लोग डिवाइड करके देख लेना, अगर डिवाइड ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं लाइव आकर भी आप लोगों को डिवाइड सिखा दूँगी। ठीक है, अब आ जाता है फोर्थ पार्ट। सॉरी, ये मैंने फोर्थ पार्ट कर दिया, अब थर्ड पार्ट कर रही हूँ बाय मिस्टेकली। 4 1/8। तो अब इसको मैं पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगी। 4 8 ज़ा 32, 32 में +1 करेंगे, 33/8, 33/8। अब जब 8 से मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग आ जाएगा, मतलब 4.125 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ओके, अब हमारा फिफ्थ, सॉरी इसके अब ना समझ आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ में भी मैंने 2/11 करके दिखा दिया। 2/11 में देखो इस तरीके से डिवाइड करा लेकिन रिपीटिंग था। अब ये आया तो ये टर्मिनेटिंग था। ओके, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग अच्छे से पहले डिवाइड करना, बड़े केयरफुली डिवाइड करना। ठीक है, ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है हम उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोल रहे हैं, जहाँ पर रिपीट हो रहा है।
लेकिन अगर रिपीटेशन नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे और नॉन रिपीटिंग भी लिख देंगे। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम इसी का देख लेते हैं। देखो इसी के पार्ट्स कर लेते हैं। ये नंबर है, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। अब सपोज़ कुछ और आ रहा होता तो इसको इर्रेशनल नंबर बोलते। इर्रेशनल नंबर का मतलब ही यही होता है जो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, डिवाइड ही नहीं हो रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, तो उसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, फिर बार लगा, इट मीन्स रिपीटिंग है। ठीक है, तो हमारा भी यहाँ पर हमने बार लगाया था क्योंकि 2 नंबर रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पर हम 090 बार भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बोला ही है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर भी रिपीटिंग हो रही है तो यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ कैसे, जैसे 0.18 का बार लगा दिया। जो रिपीट हो रहा है ना, उस नंबर, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वहाँ तक हमें बार लगाना होता है। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें बार लगा रखा है। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, इफ़ सो हाउ। हिंट दे रखा है, ठीक है, हमें हिंट भी दे रखा है कि हमें 1/7 की वैल्यूज़ को यूज़ कर लेना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली भी हम कर सकेंगे। चलो देखते कैसे। तो हमें येस वी कैन प्रेडिक्ट इट, हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं। 1/7 इज़ इक्वल टू, हमें गिवन है, वी हैव या गिवन, जो लिखना हो आप लोगों को लिख सकते हो। ठीक है, 1/7 इज़ इक्वल टू हमें दे रखा है। अब हम लिखेंगे 2 इंटू 1/7, क्योंकि 2/7 है तो 2/7 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2/7 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई में हम करेंगे क्या, यही सेम नंबर लिखेंगे और उसकी ब्रैकेट में लिख के या फिर वैसे करके हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो हमारा जगह 0.7 टू द 14 का 4, 1, 5, 16 हो गया, 16, 17, 1, 2 2 0 4, 4 1 5 और 2 4 0 8 और पॉइंट लगाकर 0, तो हमारा आंसर आया 285714 रिपीटिंग में। ओके, ऐसे ही हमारा 3/7 बोला है, तो 3/7 में हमें क्या करना है बच्चों, सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, मैंने ये डायरेक्ट करके दिखा दिया तुम लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्योंकि आप लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लेना, ना आए तो मैं बता दूँगी। ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपको दे रखा P/Q की फॉर्म में करना है इस तरीके से। ओके, तो अब हमें इस तरीके से गिवन है, तो 0/6 दे रखा है, तो 0/6 का 6/12 मतलब 6 पे ही रिपीटेशन हो रही है और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, 0.6। ठीक है, अब हमारा अपॉन में क्या है, बार है, सॉरी बार लगा हुआ है 6 पे, तो अब हमारा 0.6। ठीक है, हम 66666 लिख सकते हैं, चाहे जितनी बार लिखो। ठीक है, अब आपकी चॉइस है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपॉन में लिखना है। लेट x इज इक्वल टू 0.666 डैश डैश डैश। ठीक है, इसको हमने x एज्यूम कर लिया, जो हमें गिवन था ना उसको हमने x एज्यूम कर लिया। फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, क्योंकि एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है तो इसलिए 10 से करेंगे। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हो तो 100 से करना होता है, 3 नंबर हो तो 1000 से करना होता है। ठीक है, डिपेंड ऑन नंबर्स, हाउ मैनी नंबर्स आर रिपीटिंग। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10, अब हमारा ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 6.66666। क्या हो जाएगा,
6.66666। तो अब हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो अभी हमें डैश डैश लगाना है, ठीक है। हम इसको डैश यूज़ करेंगे। उसके बाद 10x, अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 10x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 9x, अब मैंने डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ और यहाँ पर आ जाएगा, देखो सारा 6 है पॉइंट के बाद, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे को 6 मिलेगा। कितना आएगा, अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। क्या आएगा, देखो जिस तरह से मैं करके दिखा देती हूँ, 6.666, ठीक है। डैश ऐसे ही हो जाएगा, -0.6666, ठीक है। तो इसका हमारा 000 पॉइंट के बाद सारी ज़ीरोज़ हैं, कोई वैल्यू नहीं है, और पॉइंट से पहले 6 है तो इट मीन्स 6 है, वो क्या है, 6 है, ठीक है। बड़ी डिजिट क्या है, प्लस का साइन है तो आंसर हम 6 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आया 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9, तो हो जाएगा 2/3। कटिंग कर लो या डायरेक्ट लिख दो, ओके। हमारा आंसर आया 2/3। अगर कोई भी स्टेप मिस किया तो आपके नंबर कट जाएंगे, और आपको ना समझ आए तो आप मुझे दोबारा पूछना, मैं लाइव में आके, कहते हैं ना, अगर आप लोग कमेंट कर दोगे ना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको कमेंट पक्का प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको लाइव में आकर समझाऊंगी। थोड़ी सी अभी घर में प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, ओके। थोड़ा फैमिली इश्यूज़ हैं, अदरवाइज़ मैं आप लोगों के लिए डेली लाइव आया करूँगी कुछ टाइम के बाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो 9th में है, ठीक है। अब देखो 0.47 और 7 के ऊपर है हमारा बार। 7 के ऊपर बार का मतलब क्या हुआ, 7 की रिपीटेशन हो रही है, ना कि 4 की, ओके। तो जब 7 की रिपीटेशन हो रही है तो हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.477777 डैश, ओके। तो अब हमने क्या करा, वो तो हमारा x था, बाय 10, अब 10 से हमने मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाय 10 लिख लो, या गलती से लिख दिया मैंने बाय 10, तो 10x वही समझना, मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देना, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 4.7777, ओके। अब देखो हमने देखा यहाँ पर 4.7, अब इसको हम अगर कर रहे हैं तो हमें तो 4.777 चाहिए ना। हमने x क्या करा है, हमने लिया क्या है, हमने लिया था, हमें x को माइनस करना होता है, मतलब हमें सेम ही नंबर माइनस करना होता है, कोशिश करना है। तो अब हमें क्या करना होगा, अगेन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, ओके। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47, अब क्या हो जाएगा ये 47.77777, ओके। तो अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा x वाले को। अब ये ध्यान रखना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 हमारी ये है, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 3 ये है। तो अब हमें क्या करना है, थर्ड में से अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, सॉरी सेकंड को थर्ड में से माइनस करा हमने, 90x इज इक्वल टू क्या आएगा, 43, कितना आया, इसमें से इसे माइनस करूँगी तो 43 आ जाएगा, ठीक है। 43 कितना आया, 43। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 43/90। लाइक एंड शेयर ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
अब हमें ये दे रखा है 0.001 001 001, मतलब यही हमारा रिपीटेशन हो रही है। तो अब कितने नंबर्स की हो रही है? 3 डिजिट्स की। कितने डिजिट्स की? 3 डिजिट्स की। ओके, तो अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में भी हमें ये याद रखना है। अब हमें जितनी डिजिट्स है, ओके, जितनी डिजिट्स हैं हम लिखेंगे क्या? 0.007। तो लेट करके लिखना 10x इज इक्वल टू, हम पहले 10 से ही मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। ओके, तो 0.00, अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 आ गया तो ये 01 हो जाएगा, और ये 01 001 001। अब ये क्या हो गया हमारा? अगर हम बात करें, इरेशनल नंबर बन जाएगा ऐसे तो, लेकिन हमें 100x करेंगे। अब हम 100x कर रहे हैं तो भी हमारा क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट, देखो ये वाला 0 इस तरफ मूव हो जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा 0.1 001 001, इस तरीके से आएगा। फिर भी हमारा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ बताऊंगी कि डायरेक्टली आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हो जितने नंबर्स की रिपीटेशन हो रही है, ये ना भूलें बिल्कुल भी। तो अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी, मगर मैंने आप लोगों को करके दिखाया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आपने पहले 10 से करा लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं करती चली गई और दिखा रही हूँ आपको 1.001 1001 डैश डैश डैश। ओके, तो अब मेरा क्या है? 1000x, क्योंकि 3 डिजिट थी, 3 ज़ीरोज़ थी, तो 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरोज़ आएंगे। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके, अब फोर्थ सिमिलर है, फोर्थ और फर्स्ट सिमिलर है। तो अब मैं क्या करूँगी? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 या 1 फ्रॉम इक्वेशन 4। ओके, अब मैं 99999x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये सेम है तो ये माइनस ही हो जाता है, कट ही जाता है, तो हमारा सिर्फ बचेगा क्या? 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/999। क्या आया? 1/999। ओके, ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.09999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था? 0.99999, क्या बोला है? 0.9999, ठीक है, डैश डैश। तो अब हमें क्या करना है इसमें? x इज इक्वल टू लेट, x इज इक्वल टू लेट लिख लेना, 0.9999 मान लिया हमने, तो हमारा हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.999। कितना हो जाएगा? 9.999। हमने मल्टीप्लाई करा है। स्टेप्स लिखना बिल्कुल ना भूलें कि हम क्या कर रहे हैं। हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, ठीक है, हमने दोनों तरफ से करा है। और अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गई। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब 9x इज इक्वल टू क्या आ गया? 9x इज इक्वल टू, भाई एक पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कट जाएगा तो 9 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/9, तो आंसर आया मेरा 1। x की वैल्यू 1 है। ओके, देखा, इतना इजी आंसर होता है, लेकिन आप लोग डर जाते हो क्वेश्चन देख के। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड डोंट बी गेट अफ्रेड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यू विल हैव टू सॉल्व इट व्हेन यू थिंक। ओके, तो अब देखो, अब हमें क्या करना है? 0.58, 0.58, ठीक है। अब 0.6, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो इनका हम अगर करते हैं तो 0.53, 0.5, ठीक है। तो हम इनके बाइसेक्टर्स कर सकते हैं, बट हमें आंसर है ये हमारा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला हमें?
What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. यहाँ पर हमें आंसर भी चेक करना है, यहाँ पर हमें आंसर भी चेक करना है। तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, हमें आंसर भी चेक करना है। तो आंसर चेक करने के लिए अब देखो हमें क्या करना होगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है कि क्या बोल रहा है और क्या करने को बोला है, कि मतलब क्या कर सकते हैं जो मैक्सिमम नंबर आए हमारा डिजिट्स का, जो रिपीट कर रहा हो ब्लॉक्स को। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन है हमारा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन है हमारा, तो अब हमारा 1/17 है। तो अब हम कॉपी में करते हैं, दिखाती हूँ मैं, देखो कैसे करना है। 1/17 को अगर मैंने डिवाइड करा तो 0.058823529 ठीक है, कितना लंबा डिवीज़न जाएगा ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, 0.058823529411747। ओके, ये हमारा नंबर आया है। तो अब 16 डिजिट, देयर आर 16 डिजिट इन रिपीटिंग, क्योंकि ये क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। क्योंकि अगर हम देखो, हम 2 3 4 तक कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये इन्होंने पूछा ही इस तरीके से था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हमें पूरा डिवाइड करके देखना था। ओके, हमने पूरा कंप्लीट डिवाइड कर लिया। अब हमारा 6 क्वेश्चन है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म P upon Q, Q not equal to 0, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q most satisfy? Must satisfy की मतलब कौन सा सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के ही करना है बच्चों, गलतियाँ मत करना। यहाँ पर इन्होंने बोला है डिनोमिनेटर Q कभी भी 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होने वाला है। और P और Q जो है वो इंटीजर्स हैं, लेकिन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक के अलावा नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा। ओके, 1 नहीं होना चाहिए कॉमन फैक्टर में। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए कम्प्लीटली टर्मिनेटिंग हो, लेकिन हमें 1 नहीं लगाना है नीचे। ठीक है, ना नीचे 1 यूज़ करना है और ना ही फैक्टर 1 होना चाहिए कि ऐसा है कि सिर्फ 1 ही हो। ठीक है, अब हम कॉपी में देखते हैं। तो 2/3 0.66, ठीक है। 4/5 क्या आ जाता है मेरा 0.8, टर्मिनेटिंग है जी। अब ये मेरा टर्मिनेटिंग नहीं था। 2/3 अगर मैं कहूँ तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 0.666666 जब तक चाहो जब तक 6666 कर सकते हो। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है करके। ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि इनके डिफरेंस 1 ज़रूर है, लेकिन 1 होने के बाद भी इनका क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके, तो अब मैंने जैसे यहाँ पर 3/10 ले रखा है, 4/5 ले रखा है। 4/5 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 0.8 आ रहा है, और जो कि कम्प्लीटली डिवाइड है। ठीक है, इट मीन्स प्रॉपर टर्मिनेटिंग है। 6/5 लिया है तो भी टर्मिनेटिंग है, 1.2। 7/4 लिया है तो भी टर्मिनेटिंग है, 1.75। और 3/10 लिया है तो भी टर्मिनेटिंग है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q 3/10 को, अब आपको पता ही 0.3 कैसे लिखना होता है। ठीक है, ये सब डिवाइड आपको आते हैं, ये सब चीज़ें अब आपको, मैं इतने छोटे बच्चे तो आप लोग नहीं हो, अगर नहीं आएगा तो मैं वो भी करा दूँगी, बट मुझे लगता है अब आप बड़े हो चुके हो। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ ओनली पावर्स ऑफ Q, सॉरी ऑफ पावर 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, कि या फिर जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो ना Q, या वो 2 का फैक्टर होना चाहिए या 5 का होना चाहिए, या फिर वो दोनों का ही होना चाहिए। ओके, तभी वो टर्मिनेटिंग होता है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अब 3/10 को अगर हमने डिवाइड करा तो 0.3 आएगा। अब देखो सबके नीचे अगर मैं बात करूँ तो 2 का फैक्टर हो गया, 5 का फैक्टर हो गया, नहीं तो 2 और 5 का दोनों का हो गया। इस तरीके से मेरा नीचे डिनोमिनेटर में यूज़ किया है, तो डिनोमिनेटर में यूज़ करते ही मेरा क्या आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन। 7 में हमें बोला 3 नंबर्स लिखने हैं, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। रिक्वायरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग, ओके, जिसकी रिपीटेशन ना हो, जिसकी रिपीटेशन ना हो, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अब हम कॉपी में करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है, ओके। तो अब हमारा ये क्वेश्चन है, देखो 3 दे रखा, 3 नंबर्स निकालने डेसिमल एक्सपेंशन के साथ हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग। तो अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें इस तरीके से लिखना है बच्चों। फर्स्ट लिखेंगे हम 0.101001 मतलब हम रैशनल नंबर लिखेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डिवाइडिंग मतलब नॉन रिक्वायरिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये हमारा आंसर आएगा 00001। इस तरीके से जो होता है वो हमारा इर्रेशनल नंबर भी कहलाता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग है, ठीक है। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिक्वायर भी मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 0.1001 001 00001 00001 इस तरीके से एक एक ज़ीरो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। सेकंड पार्ट में देखते हैं 0.61 ओके 61161116 मतलब अब मैंने यहाँ पे एक बार 1 था या 2 बार या 3 बार, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं क्योंकि ये इरेशनल नंबर होता है, इस तरीके से ही होते हैं हमारे। अब हमारा थर्ड नंबर लिख रही हूँ मैं इसका, क्योंकि 3 नंबर बोले हैं तो थर्ड भी लिख देती हूँ मैं। इसी तरीके से बनेंगे जैसे ऊपर है ना, उसी तरीके का कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो अब मैं नंबर जो लिख रही हूँ तो देखना 0 पॉइंट या मैं लिख देती हूँ 2 पॉइंट, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है 0 से ही स्टार्ट हो, तो थोड़ा सा चेंज करके भी देखना चाहिए। 2.132 2 अब देखो 132, ठीक है। अब क्या आया, अब आप लोग कहेंगे ये क्या नंबर चल रहा है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखो ना 132 ठीक 2345, क्योंकि क्या चल रहा है ये नंबर 2345, ठीक है। फिर 3680 ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है, ना ये टर्मिनेटिंग है ना ये रिपीटिंग है। आप लोग उसी ऊपर वाले भी की तरफ से एग्जाम्पल बना सकते हो, तो आप लोगों की चॉइस है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन है हमें रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, ये दोनों गिवन है। अब इनके बीच में हमें करना क्या है, हमें बोला क्या है, अब पहले हम 5/7 को हम डेसिमल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, 5/7 7। तो अब 7 को जब मैंने लिखा डेसिमल में तो क्या करना है भाई, डिवाइड करके देखूंगी मैं इसको, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 0.71। मेरा थोड़ा लंबा नंबर सबका ही डिवाइड करके देखना एक बार, अगर आप लोगों को ना आए तो मुझे बताना कि टर्मिनेटिंग हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके से आपको लिखना है 0.81, ठीक है 7181। अब ये इनके बीच में, क्योंकि हमने 2 डिजिट लिखा है ना, क्योंकि हमें इरेशनल नंबर्स लिखना है। क्या लिखना है, 3 इरेशनल नंबर्स, 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं हमें इन दोनों के बीच के। तो जब 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, बिटवीन दैम इनके बीच के ना, तो 0.71 है 0.81 है, तो इसके बीच में और इसके बीच में हम क्या लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो फर्स्ट नंबर अगर मैं लिखने जा रही हूँ तो 0.72,
ठीक है, 7 2 करा। अब क्या है, क्योंकि 1 है, 1 से बड़ा है तो अब इसके बाद ही आएगा, ऑब्वियस है नंबर, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव में तो ऑब्वियसली बड़ा ही आएगा, नेगेटिव में हमारा कम हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके बच्चों, तो जब हमारा ये आएगा 0.72, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इरेशनल बनाना है 0, ठीक है, क्या लिखेंगे 1 0 1 1 0 0, मतलब अब हमने यहाँ पर 7 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1, मतलब हमने यहाँ पर 1 की फ्रिक्वेंसीज़ को बढ़ा दिया है। ओके, तो ये इरेशनल नंबर बन गया हमारा। ओके, अब हमारा आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में, सॉरी इसी के सेकंड पार्ट को अब हमें देखना है कि इसके बीच में, मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि रिपीटेशन जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ लिमिटेड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार कर रहे हो आप, 0 1 है, जिस नंबर को रिपीट कर रहे हो उसी को करना है। अब 0.72 था, यहाँ पर मैंने 3 कर दिया है, यहाँ पर 0 लगाया, यहाँ 7 लगाया, 3 लगाया, 0। अब यहाँ पर मैंने किसकी फ्रिक्वेंसीज बढ़ाई है, 0 की, ठीक है, 7 3 0 7 3 0 0 7 3 0 0। ओके, तो यहाँ ज़ीरोज़ की फ्रिक्वेंसीज़ बढ़ाई हैं मैंने। ऐसा नहीं है पीछे से मैं कहीं से आंसर टेप रही हूँ, आप लोग करके देखना। मैं थोड़ा सा इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग पीछे से आंसर मैच करेंगे तो मेरा आंसर मैच नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं डिफ़िकल्ट मतलब एक डिफरेंट तरीके से करा रही हूँ जो आप लोगों को ईजिली आ जाए। अब 0.72 का अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पर 1 0 0 1 लिखा है ना मैंने, यहाँ पे 1 0 लिखा है, 1 0 0 लिखा है, 1 0 0 लिखा है, वहाँ पर 1 की फ्रिक्वेंसीज थी, यहाँ 0 की फ्रिक्वेंसीज है। इस तरीके से कोई भी नंबर आप लोग कर सकते हैं। ओके, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स। ओके, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप लोगों का पूरा साथ देने आई हूँ यहाँ पर, पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर से पास कराने की। 9th क्वेश्चन हमें दे रखा है √23 √225। हमसे ये पूछा है इरेशनल है कि रैशनल है। तो रूट में जो भी होता है ना बच्चों, याद रखना है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर है, हमें लिखना है सीधा, हमें बता सकते हैं हम डायरेक्ट कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब 225 है, आपको अगर स्क्वायर नंबर याद करेंगे ना, अपने स्क्वायर से याद करेंगे तो आप कभी भी आंसर गलत नहीं कर पाओगे। अब √23 क्या किसी का है स्क्वायर है, नहीं ना, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है ये, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल, ठीक है। अब ये जो है ये 225 है, ये तो हमारा 15 का है। किसका है, 15 का है भाई। आपको अगर याद रहे तो ये क्या है, 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। अगर ये 15 का स्क्वायर है तो ये 15/1 हो जाएगा, ये तो हमारा रैशनल नंबर भी हो जाएगा ना बच्चों। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे 15। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। अपॉन में 1 भी लिख सकते हैं हम, ओके, रैशनल नंबर दिखाने के लिए। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, अब हमारा 0.396। अब हमें 0.3796। अब हमारा ये नंबर क्या होगा बताओ, रैशनल नंबर। क्यों होगा रैशनल नंबर, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली ना, इसीलिए तो। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखें 478 478 478, लेकिन ये भी हमारा रिपीटेड है। तो रिपीटेड है तो ये हमारा रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, बताओ आप लोग कमेंट करो इसमें कि क्या है, ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा है रैशनल नंबर, क्योंकि नंबर रिपीटिंग हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। और ये आपको मैंने बताया था, इतनी देर से बता रही हूँ कि जिसकी फ्रिक्वेंसीज बढ़ती चली जाती हैं वो क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है, इरेशनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।